Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.5 question number 5 और 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन को मैं नेम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का और दूसरी को मैं नेम दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए y की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे या x की फाइंड कर लेंगे और उनको नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा फ्रॉम 1 कि हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो वो है स्टूडेंट्स 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे 12 और 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं -8 लाने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों को हम माइनस ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 और सम अप करेंगे तो -8। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2x² माइनस 2xy माइनस 6xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स 2x और बाकी बच जाएगा x माइनस वाई। लास्ट टू टर्म में से हम -6y कॉमन लेंगे और बाकी बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, 2 टर्म्स बन गई जिनमें x माइनस वाई कॉमन है। तो x माइनस वाई इंटू 2x माइनस 6y ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो y लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा। तो x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x और इन द सेम वे 6y को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। 2x इज इक्वल टू 6y और 2x ओवर 6 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 x बाय 3। अब स्टूडेंट्स ये दोनों जो y की वैल्यू हैं इसका नेम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसका नेम रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे क्योंकि ये हमने 1 को सॉल्व किया था। तो अब मैं इधर लिखूंगा पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसके भी 2 इक्वेशंस बनेगी क्योंकि y जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें y की 2 वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो y इक्वल है x के, तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स x² प्लस फिर y की जगह हमने लिखना है x और इसका स्क्वायर और ये इक्वल आ जाएगा 45 के। ये हमने y की जगह x पुट किया और दूसरी जगह दफ़ा फिर स्टूडेंट्स हमने y की जगह x बाय 3 को पुट करना है। तो ये आएगा x² प्लस x ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये 2 इक्वेशन जो थी वो बनी क्योंकि y की 2 वैल्यूज़ आ गई थी। अब स्टूडेंट्स x² और x² को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 45 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 45 बाय 2 और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 बाय 2 अंडर रूट और 45 को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और 9 का जो अंडर रूट है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 अंडर रूट प्लस माइनस। तो अंडर रूट 9 आएगा स्टूडेंट्स 3 अंडर रूट 5 बाय 2 यानी कि 5 और 2 का रूट कैंसिल नहीं हुआ। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है x की। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 3 और 2 में ये पुट कर लेंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स x² प्लस x² ओवर 9 इज इक्वल टू 45। तीनों टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x² प्लस x² इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 9। 9x² प्लस 1x² ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10x² इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। 45 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 10, 5 2 ज़ार 10 और 5 9 ज़ार 45। तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 81 बाय 2। अब हमने क्या करना है कि हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे
इन दोनों को यहाँ हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 81/2 अंडर रूट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 9 ओवर अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ जो x की ये और ये आई है, ये भी हमें ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और ये वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो अब इधर स्टूडेंट सामने लिखना है y इज इक्वल टू, तो x की जगह हम लिखेंगे प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5/2, ये y की वैल्यू आ गई। और अब इधर x की जगह ये हमारा x है और x की जगह अभी हमने वैल्यू पुट करनी है 9 ओवर अंडर रूट 3, तो ये y आ जाएगा y इज इक्वल टू, x की जगह स्टूडेंट सामने लिखना है प्लस माइनस 9 ओवर अंडर रूट 2 ओवर, ये स्टूडेंट्स इधर y के नीचे 3 था तो इधर भी हम ये लिखेंगे 3। ये शायद आपको समझ नहीं आई, मैं इधर आपको बता देता हूँ। ये है y इज इक्वल टू एक्स ओवर 3, तो x की जगह स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू लिख ली प्लस माइनस 9 ओवर अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसको स्टूडेंट्स आपने बड़े गौर से देखना है कि हमारा सोल्यूशन सेट आएगा, x की वैल्यू आई थी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5/2 और y की वैल्यू भी स्टूडेंट्स सेम है क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5/2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। और दूसरे में देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास x की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 9 ओवर अंडर रूट 2 और y की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये एंड से शायद फिर मैं मिस कर गया हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इस साइड पर x और y इक्वल थे तो दोनों सेम आ जाएंगे। इसमें जो हमारा x था उसका ये सॉल्यूशन सेट आया था और y की ये वैल्यू आई थी, तो x हम पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।